माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम देखिए आपके लिए यहाँ पे क्लास 9 जो कि हमारा है यहाँ पे प्रायिकता चैप्टर ऑफ हीटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम चैप्टर ऑफ हीटिंग का इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे बता चुके हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे हम जो भी प्रायिकता है, प्रायिकता क्या है, प्रायिकता कहाँ से आया है, इसका मतलब क्या होता है, प्रायिकता है क्या, प्रायिकता का फॉर्मूला, जो भी आपके अंदर डाउट है प्रायिकता के बारे में, जो भी आपके अंदर क्वेश्चन है, वो सभी का हम आंसर आपको प्रीवियस वीडियो में दे चुके हैं। यहाँ पे हमारा ये वीडियो है, पार्ट 2 है, जो कि हमारे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन क्या हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन। ये देखिए हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि सांख्यिकी के बारे में हम यहाँ पे आपको एक्सरसाइज 15.1 का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी, 200 विद्यार्थी का सर्वेक्षण किया गया। मतलब सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का जो मत है, जो विद्यार्थी क्या सोचते हैं उसके प्रति, चैप्टर के प्रति, इसका मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का क्या किया, यहाँ पे सर्वेक्षण का मतलब है जांचा गया, 200 विद्यार्थियों ने अपने मत क्या प्रस्तुत किए। यहाँ पे कहने का मतलब ये है। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला क्या है कि प्राप्त आंकड़े को नीचे दिया गया है। मतलब जो भी यहाँ पे उन्होंने बताया कितने व्यक्ति एक ही बात वक्त कहें, इन सभी का जो मत है यहाँ पे आपको बताया गया है। ये देखिए मत है, मत का मतलब है कि पसंद करते हैं। कितने विद्यार्थी ये हैं कि जो हमारे सांख्यिकी है उसे पसंद करते हैं, और कितने विद्यार्थी ये वो हैं कि जो सांख्यिकी पसंद नहीं करती हैं। तो यहाँ पे देखिए जो विद्यार्थियों की संख्या है, अर्थात यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या के बारे में बताया गया है। पसंद करते हैं कितने विद्यार्थी हैं, 135 विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक मतलब सांख्यिकी चैप्टर है इसे पसंद करते हैं, उन्हें पसंद है सांख्यिकी चैप्टर। और जो 65 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें पसंद ही नहीं है सांख्यिकी का चैप्टर, अर्थात वो नहीं चाहते कि उन्हें सांख्यिकी चैप्टर पढ़ना पड़े। तो यहाँ पे देखिए ये तो इनके मत हो गए। अब आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा है और कैसे आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, तो ये हम देखते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है कि प्रायिकता याद कीजिए कि ये दीक्षा चुना गया विद्यार्थी, और पहला यहाँ पे दिया गया है सांख्यिकी पसंद करता है। मतलब आपको ये प्रायिकता याद करना है कि सांख्यिकी जो व्यक्ति पसंद करता है, मतलब विद्यार्थी, ये इसका यहाँ पे आपको प्रायिकता याद करना है। दूसरा आपको यहाँ पे बताया गया है कि सांख्यिकी पसंद नहीं करता है। क्या है यहाँ पे दूसरा आपका कि सांख्यिकी पसंद नहीं करता है, और पहला सांख्यिकी पसंद करता है। तो ये देखिए इन दोनों को निकालने के लिए हम ये फार्मूला का यूज करेंगे। जिन व्यक्तियों ने पहला वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा कि यहाँ पे फार्मूला हम कैसे यूज कर रहे हैं और किस प्रकार ला रहे हैं। लेकिन जिन्होंने अगर नहीं देखा है, जो इसका पार्ट 1 वीडियो है, तो पहले उन्हें जाके देख ले, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें जो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम इसकी पूरी टोटल इंट्रोडक्शन के बारे में ही बताए हैं कि क्या प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है और कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। साथ में हम एग्जाम्पल भी वहाँ पे बताए थे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम पहला वाला सॉल्व करेंगे। पहला हमारा क्या बोला था कि सांख्यिकी पसंद करता है। पहला हमसे बोला था कि सांख्यिकी पसंद करता है। अब देखिए पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने थे। देखिए प्रायिकता याद करने के लिए हम इसे मान लेते हैं कि जो हमारा सांख्यिकी पसंद करता है, इसे घटना E1 मान लेते हैं, इवेंट। तो हम देखें ई ही मान लीजिए, E1 मान लेते हैं। चलिए पसंद करने वाले को हम मानते हैं E1, इसे हम क्या मानते हैं E1। अगर पसंद नहीं करता है, मतलब जो नहीं करता है, इसे हम मान लेते हैं E2। जो हमारा प्रायिकता है यहाँ पे घटना E1 और E2 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व जब हम इसे करेंगे तो पहला हमारा क्या था, पहला हमारा ये था कि इसे सांख्यिकी पसंद करता है। तो क्या हम देखिए, हम प्रायिकता P-E-1 हम क्योंकि पसंद करने वाले निकालने, तो P-E-1 क्या होगा यहाँ पे, पसंद कितने विद्यार्थी कर रहे थे। पसंद आपका टोटल जो पसंद होते हैं, जो घटना होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं, साथ में जो हमारी कितनी विद्यार्थी तथा जो संख्या होता है टोटल उसे हम लिखते हैं। तो P-E-1 देखा जाए तो P-E-1 का मतलब होता है सांख्यिकी पसंद करता है। तो 135 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस चैप्टर को पसंद करते हैं। अब कितने में से, 200 में से बस 135 विद्यार्थी हैं जो इसे पसंद करते हैं। तो आप लिखेंगे 135/200, ये आपका यहाँ पे प्रायिकता निकलेगा। अब 135/200 को जब आप विभाजित करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 27/40। कितना आएगा, 27/40। आप सब इसे काट के यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि 5 से ये विभाजित हो जाएगा। तो आपका इसका यहाँ पे आंसर कितना आया, 27/40। अब देखिए जो यहाँ पे बोला कि पसंद नहीं करता है, इसे ज्ञात करने के लिए आपके पास दो मतलब
फार्मूला है जिसे आप यूज करके यहाँ पे इसे ज्ञात कर सकते हैं। एक आप तो इस तरीके से निकालिए, जैसे यहाँ पे हम E1 लिए हैं वैसे यहाँ पे लेंगे E2 और यहाँ पे हम ऐसे इस प्रकार लिखेंगे। देखिए आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताते हैं कैसे हम लेंगे। दूसरा वाला हम क्या करेंगे, दूसरा हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम PE2। क्या लिखेंगे यहाँ पे PE2, और PE2 में हम ये लिखेंगे कि जो हमारा सांख्यिकी है उसे पसंद नहीं करता है। तो पसंद नहीं करता है तो कितने विद्यार्थी हैं जो पसंद नहीं करती हैं। टोटल घटना जो हमारा कितना है वो 65 है इवेंट, और कितने में से 200 में से ऐसे विद्यार्थी हैं 65 जो इसे चैप्टर को पसंद नहीं करते हैं। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको आएगी यहाँ पे 13/40, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक तरीका और है जो हम आपको बता सकते हैं कि आप कैसे PE2 निकाल सकते हैं। अगर आपको PE1 ज्ञात है तो हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि PE1 क्या, यहाँ पे देखिए PE1 प्लस PE2 ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है यहाँ पे आपके 1 के इक्वल होता है। अब देखिए PE1 का मान आपको यहाँ पे पता था, कितना आया था 27/40, ये आपको यहाँ पे पता था। और समझ लीजिए आपको PE2 नहीं पता है, मतलब सांख्यिकी जो नहीं करते हैं ये आपको यहाँ पे नहीं पसंद, मतलब नहीं पता है, तो आप इसे यहाँ पे PE2 ही रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसे 1, अब जब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो जो PE2 का मान यहाँ पे आपको प्राप्त होगा वो क्या आ जाएगा, 1 माइनस आप करेंगे 27/40। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी कितना, ये आएगा आपका यहाँ पे 13/40, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका यहाँ पे क्या है, यही आपका यहाँ पे आंसर है 13/40। तो आपको देखिए यहाँ पे सॉल्व करने के 2 तरीके हैं मान ज्ञात करने के लिए। अगर एक आपको बस मालूम चल जाए तो दूसरा आप यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। और ये तरीका जो हम आपको पहले ही बताया कि PE2 आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वहाँ पे अगर आपको आंकड़ा दिया गया है तो आप PE2 करके ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर यहाँ पे आंकड़ा नहीं दिया गया है कि कितने विद्यार्थी हैं कि जो मतलब पसंद नहीं करती, ये आपको नहीं मालूम है, तो आप इस प्रकार से यहाँ पे ज्ञात कर सकती हैं। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, देखिए यही उसी चैप्टर का ही हमारा क्वेश्चन कितना है, 4 वाला क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बोला है कि निम्न सिक्के को, मतलब कोई यहाँ पे 3 सिक्के हैं, 3 सिक्के को एक साथ है, मतलब 3 सिक्के को आपको एक साथ 200 बार उछालना है। कितनी बार आपको उछालना है यहाँ पे, 200 बार। देखिए सिक्के का मतलब क्या था, देखिए सिक्के का अगर घटना देखा जाए तो क्या आ सकते हैं सिक्के में, या तो चिट होता है या तो पट होता था। 2 ही ऐसे होते हैं जिसमें आप संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि चिट आएगा या पट आएगा। तो यहाँ पे देखिए जब भी सिक्के की बात करें तो आपके मन में बस 2 ही होना चाहिए कि चिट या पट, दोनों में से एक कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसे बताया गया कि 3 सिक्के को एक साथ 200 बार उछाला जाता है, मतलब 200 बार आंकड़ा यहाँ पे उछाले गया है। अब इनमें के परिणाम जो आए हैं, परिणाम क्या आए हैं ये आपको यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए क्या होता है, कई बच्चे चिट और पट में कंफ्यूज रहते हैं। अगर उन्हें हेड टेल बताया जाए तो वो आसानी से समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको हेड टेल के रूप में ही बताएंगे। सबसे पहले आप देखिए जो चिट होता है, चिट का मतलब होता है हेड, और पट होता है उसका मतलब होता है टेल। एक चिटपट अर्थात हेड और टेल, आप इस प्रकार यहाँ पे याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला परिणाम आपको दिया गया है कि 3 चिट, मतलब ऐसा 3 बार सिक्का वो उछाला व्यक्ति कि उसके मतलब 3 बार उछालने पर उसे चिट ही प्राप्त हुए हैं, 3 चिट ही मिले, मतलब 3 हाथ में अगर उसने उछाला है सिक्का तो 3 सिक्के पे क्या मिला आपको, चिट मतलब हम आपको बताएं हेड, अर्थात 3 सिक्के पे आपको क्या मिला, 3 सिक्कों को आपको यहाँ पे हेड मिला है। इसका मतलब कितनी बार ऐसा हुआ है, ये 23 बार, टोटल कितने बार, 23 बार ऐसा हुआ है कि चिट मतलब सिक्के 3 उछालने पे हमें हेड मिला हो। अब देखिए यहाँ पे 2 चिट का मतलब है 2 बार हेड, अर्थात 72 बार ऐसा हुआ कि हम 3 सिक्के को उछालने पे हमें 2 बार हेड प्राप्त हुआ हो। ये हमें ये टोटल कितना बार हुआ है, ये हमारा टोटल 72 बार आया है। अब देखिए एक चिट मतलब एक हेड है, अर्थात 77 बार ऐसा हुआ है कि हम 3 सिक्के को उछाले हैं और एक ही हमारा वहाँ पे हेड आया हो और 2 नहीं आए हो, एक ही हमारा क्या आया वहाँ पे हेड आया। ऐसा कितनी बार हुआ, ऐसा हमारा कुल 77 बार यहाँ पे हुआ है। अब देखिए कोई भी चिट है, कोई भी चिट का मतलब क्या होता है कि कोई चिट ना आया था तो वहाँ पे टेल आए, सभी टेल आए होंगे, तभी ना यहाँ पे लिखा कि कोई चिट ना आया हो। या तो देखिए 3 टेल हुई हो सकती हैं और कोई यहाँ पे रीजन बन ही नहीं सकता है। अगर यहाँ पे देखा जाए 1 में टेल हो तो 2 में हेड आ सकते हो, तो इस प्रकार हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कोई भी चिट नहीं है। कोई भी चिट का मतलब होता है कि एक बार भी कोई चिट ना आया था, 3 बार वहाँ पे क्या पट आए, पट का मतलब यहाँ पे 3 बार टेल आए हो। तो ये कितनी संख्या, ये टोटल संख्या है 28 है। अब देखिए यहाँ पे पूछा आपसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है कि यदि 3 सिक्कों को क्या बोला है कि यदि 3 सिक्कों को पुनः एक साथ
उछाला जाए, एक साथ उछाला जाए तो दो चिट के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दो के मतलब चिट आने की प्रायिकता हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखा जाएगा परिणाम में क्या है कि दो चिट आने की जो प्रायिकता मतलब 72 बार उछालने पे दो चिट प्राप्त हुआ है। तो आइए इसकी हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं कि दो चिट आने की क्या प्रायिकता होती है। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आप उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि 3 सिक्के को पुनः एक साथ उछाला जाए तो बोला था दो चिट आने की प्रायिकता। अगर हम यहाँ पे देखिए हमसे एक ही क्वेश्चन पूछा तो इसे हम सीधे मानते हैं पी, जो घटना है उसे हम क्या मानते हैं, घटना को हम पी मानते हैं। तो जब इसे आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे देखिए आपको क्या प्राप्त होगा। बोला है पी इवन। पी इवन का मतलब होता है हमारा जो है सॉरी इवन मत लीजिए, आप सिर्फ पी लिखिए, पी ई लिखिए, क्योंकि अन्य क्वेश्चन है इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसलिए हम घटना जो यहाँ पे ई ले रहे हैं। तो देखिए टोटल जो संख्या होता है अर्थात दो चिट उछालने पे दो चिट आने की जो घटना है मतलब कितनी बार उछालने की दो चिट आया है, कितनी बार उछालने हैं वो हमारे को यहाँ पे 72 बार हम उछालने थे तो कितना चिट आया था, दो चिट आया था। और कितने में से मतलब कितनी बार, 200 बार। यहाँ पे जो नीचे होता है वो हम संख्या प्रदर्शित करते हैं कि टोटल नंबर कितना कितना मतलब उसे हम उछाल रहे हैं। तो 200 बार उछाल रहे हैं और कितनी बार संभावना बनी है यहाँ पे आने की, 72 बार यहाँ पे संभावना टोटल बना है, आ गया है चिट मतलब 2 बार 72 बार यहाँ पे आया था, जो कि क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया गया था। अब देखिए जब इन्हें आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मतलब क्या, इसे आप और छोटा करेंगे, छोटा रूप में लाएंगे तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 9/25। सॉल्व करने पे यहाँ पे आपका क्या आएगा आंसर, 9/25। यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या बोलता है कि एक कंपनी ने 2400 परिवार, कितने परिवार, 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय और स्तर वाहनों की संख्या के बीच संबंध ज्ञात किया। यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि एक कंपनी मतलब है कोई कंपनी, वो क्या कर रहा है यहाँ पे जो उसके परिवार मतलब जैसे 2400 परिवार हैं टोटल, और वहाँ पे क्या बोला है कि एक घर की आय मतलब 2400 परिवार में से प्रत्येक घर की जो आय है और वाहन कितनी है मतलब उसके घर में वाहन कितनी है, यहाँ पे इनके बीच एक संबंध स्थापित करने का सर्वेक्षण किया, मतलब संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है, आंकड़ा एक यहाँ पे ज्ञात किया है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं। यहाँ पे एकत्रित आंकड़ा है उसे आपको यहाँ पे प्रदर्शित किया हुआ गया है। पहले आप क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़िए कि क्वेश्चन करने का तात्पर्य क्या होता है, उसके बाद आप यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला है आपसे, मासिक आय रुपए में आपको यहाँ पे दिया गया है। जो उनका मासिक आय है रुपए में कितना है, 7000 से कम, मतलब ऐसे कितने परिवार हैं जिनके 7000 से कम मासिक आय है, कितना 7000 से क्या है, कम मासिक आय है। अगर देखा जाए तो उनके परिवारों में वाहनों की जो संख्या है वो यहाँ भी प्रदर्शित किया गया है। मतलब ऐसे परिवार जिन पे देखिए 7000 से कम उनकी आय है और एक भी उनके घर में गाड़ी नहीं, एक भी मतलब जो वाहन है उनके घर में उपस्थित नहीं है। तो वैसे कुल कितने परिवार हैं, ऐसे कुल यहाँ पे 10 परिवार हैं। 10 परिवार ऐसे हैं जिनका आय जो है वो 7000 से कम है और वहाँ पे एक भी वाहन उपस्थित उनके घर में नहीं है। तो कितने परिवार हैं, ये टोटल 10 परिवार हैं। इसलिए यहाँ पे कई बच्चे ना ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कहने का मतलब क्या यहाँ पे लिया गया है। तो पहले आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए तो क्या पे कहने का मतलब क्या है। 7000 से कम 10 परिवार हैं जिनके घर में एक भी वाहन उपस्थित नहीं है। अब देखिए 7000 से कम 160 ऐसे परिवार हैं जिनके घर में एक एक वाहन उपस्थित है। देखिए यहाँ पे एक वाहन है ना, मतलब 7000 से कम ऐसे 160 परिवार हैं उपस्थित जिनके घर में एक वाहन उपस्थित है। अब देखिए अगला यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि 7000 से कम 25 ऐसे परिवार हैं जिनके घर में 2 वाहन उपस्थित है। और यहाँ पे देखिए 7000 से कम एक भी परिवार नहीं है जिनके घर में 2 से अधिक वाहन उपस्थित हो। मतलब ऐसे एक भी परिवार नहीं है जिनके घर में क्या हो 2 से मतलब 2 वाहन से अधिक है, एक भी उनके घर में वाहन हो, ऐसे एक भी परिवार नहीं है। 7000 से कम के आंकड़े हम बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या बोला, दूसरा बोला कि 7000 से 10,000 तक। यहाँ पे आपको 7000 से 10,000 के बीच में आंकड़ा यहाँ पे दिया गया है। मतलब ऐसे एक भी परिवार नहीं है जिनके घर में क्या हो 0, मतलब उनके घर में जीरो वाहन है, मतलब एक भी वाहन, ऐसे एक भी परिवार नहीं है जिनके घर में एक भी वाहन ना हो और उनकी आय कितनी हो, उनकी आय 7000 से 10,000 है। ऐसे इन सभी क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे दिया गया है। 16,000 से
अधिक मतलब इससे अधिक वाले जो जिनकी आय से अधिक हो। यहाँ पे ऐसे यहाँ पे दिया गया। अब हम सीधे बात करते हैं कि क्वेश्चन आपसे पूछा कैसे गया है। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है 1 2 करके पूछा गया है। मान लीजिए कि ये परिवार चुना गया। यहाँ पे बोला गया कि ये परिवार को हम चुन लिए तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की आय 10,000 से 13,000 के अंतराल में हो और उनके पास 2 वाहन हो। इसके कहने का मतलब पहले समझिए। आपको यहाँ पे प्रायिकता इनमें में से किसी एक को चुना गया है, ये नहीं बताया गया आपको किससे चुना गया है। यहाँ पे आपको एक आंकड़ा दिया है। आंकड़ा क्या दिया है कि 10,000 से 13,000 के मध्य उनकी आय हो। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कौन से व्यक्ति हैं जिनका आय 10,000 से 13,000 के बीच में आता है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे मिल रहा है कि 10,000 से 13,000 के बीच में आपका यहाँ पे एक आय के रूप में अंतराल के रूप में दिया गया है और उनके पास केवल 2 वाहन हो। आपको देखिए ये तो फिक्स हो गया कि 10,000 से 13,000 के बीच में उनका अंतराल आना चाहिए आय का। अब बाद में आपको क्या बोला, बाद में आपको ये बोला कि उनके पास केवल 2 वाहन हो। अब आप देखेंगे कि 2 वाहन किस में रहते हैं। ये हमारा 0 वाला था, ये हमारा 1 था और ये वाला जो हमारा था वो कितना था, 2 वाला वाहन था। यहाँ पे देखिए इसके सामने देखेंगे तो ये हमारा 29 परिवार ऐसे हैं जिनके क्या हो, जिनके पास केवल 2 वाहन हो। अब देखिए यहाँ पे आपको प्रायिकता ज्ञात करना है। ऐसे यहाँ पे अन्य क्वेश्चन भी दिए गए हैं लेकिन पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहला हमारा क्या दिया गया है तो आइए देखते हैं। अब देखिए इसे हम यहाँ पे जो हमारी घटना है उसे हम क्या मानते हैं, P-E1 मानते हैं। पहला यहाँ पे हम सॉल्व करने हैं। आप सब इसे ध्यान से देखिएगा। पहला हम यहाँ पे सॉल्व करें, P-E1 ज्ञात करें तो क्या होता है। अब देखिए हम आपको बताए थे कि यहाँ पे क्या था, 10,000 और 13,000 के अंतराल में था। तो हमें 2 वाहनों की ज्ञात करना था। तो 2 वाहनों में कुल कितने परिवार थे जिनके पास क्या थी, जिनके पास मतलब 29 परिवार थे जिनके पास केवल 2 वाहन था। उनका आय 10,000 और 13,000 के मध्य में था। तो कितने परिवार थे, 29। तो यहाँ पे हम लिखते हैं संख्या, कितने परिवार की जो संख्या है, जो घटना है उसे हम यहाँ पे व्यक्त करते हैं और नीचे लिखते हैं कि टोटल संख्या कितने परिवारों में से इसे आंकड़ा गया है, मतलब इसमें ज्ञात किया गया है 2400 परिवारों में से। यहाँ पे हम इसे ज्ञात किए हैं कि 29 परिवार ऐसे हैं। देखिए 2400 परिवार में से 29 परिवार ऐसे हैं जो हमारे क्या है 13,000 और 10,000 के मध्य में आते हैं। 10,000 और 13,000 के बीच में उनकी आय है। 2400 में से 29 परिवार कुल ऐसे हैं। अब देखिए जिनके घरों में, साथ में ये भी रीजन है कि जिनके घरों में क्या है 2 वाहन उपस्थित हैं। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे जो आंसर आएगा यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 29/2400। क्योंकि 29 यहाँ पे विभाजित नहीं होगा तो यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो अन्य क्वेश्चन है उन्हें भी हम देखते हैं। देखिए अन्य क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पे देखिए अगला बोला था कि आय प्रति माह 16,000 या इससे अधिक हो। तो यहाँ पे आप देखिए आपको यहाँ पे ये आंकड़ा मिल गया कि 16,000 या इससे अधिक वाला। और आगे क्या बोला है कि उसके पास केवल 1 वाहन हो, अर्थात उसके पास केवल 1 वाहन हो। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनकी आय 16,000 से अधिक है और उनके घरों में केवल क्या है, 1 ही वाहन है। तो 579 ऐसे परिवार हैं जिनके घरों में क्या है, जिनके घरों में 1 वाहन हो और क्या है, उनकी आय जो है वो 16,000 या इससे अधिक है। अब देखिए इसकी हम प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन था इसे हम क्या मानते हैं, इसे हम मान लेते हैं ये हमारा E2 घटना है, अर्थात E2 इवेंट, इसे हम मान लेते हैं। अब देखिए P-E2 के ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमसे बोला गया था कि जिनके घरों में क्या हो, 1 वाहन हो। तो ऐसे कितने परिवार थे, ऐसे हम आए थे टोटल 500 यहाँ पे क्या था 579 ये हमारे टोटल क्या थे, परिवार थे। और कितने में से हम इसे आंकड़े, ये 2400 परिवारों में से इतने परिवार ऐसे थे जिनके घरों में क्या थे, 1 वाहन थे और साथ में उनकी जो आय थी वो 16,000 थी या 16,000 से अधिक थी। ये उनकी आय थी और 1 वाहन थे। ऐसे कितने परिवार थे, 579। ये हमारे क्या थे टोटल यहाँ पे परिवार थे। तो ये आपका यहाँ पे सीधे आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 वाला क्या बोला था यहाँ पे। देखिए तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि उनकी आय क्या है, 7,000 प्रति माह से कम हो, 7,000 प्रति माह से कम हो। और साथ में ये भी बोला गया है कि उनके पास कोई वाहन नहीं हो, मतलब उनके पास कोई वाहन नहीं हो, उनका जो आय है वो 7,000 से उनकी आय क्या हो, प्रति माह कम हो। अब आप देखेंगे कि 7,000 से कम आय वाले कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए ये हमारा आंकड़ा यहाँ पे दिया गया था, 7,000 से कम कितने थे, जिनके पास एक भी वाहन नहीं हो, अर्थात यहाँ पे क्या होता है, उनके पास कोई वाहन नहीं हो। तो ये नहीं होगा, यहाँ पे कोई वाहन का मतलब है ये 0, अर्थात उनके घर में कोई भी वाहन नहीं है। ऐसे कितने परिवार हैं, ऐसे कुल यहाँ पे 10 परिवार हैं। तो आइए कि हम प्रायिकता देखते हैं, प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे हमारा तीसरा था, ये तीसरा में से मानेंगे P-E3, क्योंकि P-E2 P-E1 मान चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, P-E3 लेते हैं। अब जब P-E3 यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे
टोटल। ऐसे आपको बताना है कि ऐसे कितने परिवार हैं जिनके घर में एक भी वाहन नहीं है और उनका आय 7,000 से कम है। तो आप यहाँ पे देखे थे कुल ऐसे 10 परिवार थे जिनके घर में एक भी वाहन नहीं था और उनका आय 7,000 से कम था। अब आगे यहाँ पे बोला था कि टोटल संख्या लेते हैं। टोटल संख्या कितना, 2400 परिवारों में हम तुलना कर रहे हैं। यहाँ पे जो तुलना कर रहे हैं वो कितने सौ परिवार में आंकड़ा ज्ञात करना है, ये टोटल 2400 परिवार में आंकड़ा ज्ञात करें। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/240 आपका ये आंसर आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर होगा। अब हम इसमें अन्य जो क्वेश्चन पूछे उन्हें देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 चौथा वाला क्या दिला है कि आय 13,000 और 16,000 के अंतराल में हो। क्या करना है, 13,000 और 16,000 के अंतराल में उनकी आय हो और उसके पास क्या है, 2 से अधिक, कितने हैं, 2 से अधिक वाहन हो। ये आपको यहाँ पे बताया गया है कि 2 से अधिक वाहन हो और उनकी आय क्या है, 13,000 से 16,000 के मध्य में स्थित हो। अब देखिए इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए 4 नंबर है तो यहाँ पे हम लेते हैं इसी पे का P4। क्या लिखेंगे यहाँ पे, PE4। अब देखिए यहाँ पे बोला था आपको 13,000 और 16,000 के मध्य में उसकी आय होनी चाहिए और साथ में ये आपसे बोला गया था 2 से अधिक वाहन। 2 से अधिक वाहन ऐसे कितने हैं जिनकी आय क्या है, 13,000 16,000 के मध्य में आती है। तो ये कितने वाहन है, ये टोटल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 25 वाहन। 25 वाहन आपके ऐसे हैं जो 25 वाहन नहीं, 25 परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में क्या है, 2 से अधिक वाहन है और उनकी जो आय है वो 13,000 से 16,000 के मध्य में है। अब देखिए कितने परिवारों में से कंपेयर किया जाता है, 2400 परिवार में से टोटल यहाँ पे संख्या किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप ऐसे इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। जब इसे आप सॉल्व करेंगे 1/96, ये आपका यहाँ पे सॉल्व करने पे वैल्यू आपकी प्राप्त हो जाएगी। यही आपका क्या है, यही आपका यहाँ पे आंसर है। यहाँ पे देखिए अगला क्या बोला है कि जिसके पास, यहाँ पे बोला कि जिसके पास एक से अधिक भी वाहन नहीं है। मतलब ऐसे कितने हैं जिनके पास क्या है, जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। तो आइए इसे हम देखते हैं कि इनके पास एक से अधिक। अगर आप यहाँ पे इस आंकड़ा में देखिए तो आपसे बोला गया था क्वेश्चन में कि ऐसे व्यक्ति बताना है जिनके पास मतलब एक से अधिक वाहन उपस्थित ना हो। यहाँ पे आय आपको नहीं बताया गया था, यहाँ पे सीधे बस आपसे ये कहा गया था जिनके पास एक से अधिक वाहन उपस्थित ना हो। अब देखिए एक वाहन किन व्यक्तियों के पास है, तो इतने सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास परिवार हैं, व्यक्ति नहीं सब परिवार हैं कि जिनके पास क्या है, एक वाहन है, एक से अधिक वाहन उपस्थित यहाँ पे नहीं है। तो इन सभी को आप काउंट करेंगे। क्या करेंगे, इन सभी को आप काउंट करके तब आप यहाँ पे संख्या ज्ञात करेंगे। अर्थात जो परिवारों की संख्या को जो ज्ञात होगी वो इन सभी के जो परिवार हैं, अर्थात 160 परिवार हैं ऊपर वाले में, फिर 305 है, इन सभी परिवार को आप जोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप प्रायिकता ज्ञात करेंगे। देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, ये गलती कर देते हैं। उनसे बोला था कि एक से अधिक वाहन ना हो तो आप वो क्या करते हैं, सिर्फ एक वाला जो वाहन है उन्हें बस काउंट करके सॉल्व कर देते हैं। लेकिन ये सही नहीं है। आपसे बोला था एक से अधिक, एक से अधिक आपको नहीं लेना है, लेकिन एक से कम तो ले सकते हैं। ये आपसे कहा थोड़ी ना गया कि एक से कम आपको नहीं लेना है, आपसे बस इतना कहा है कि एक से अधिक नहीं लेना है। तो एक से कम आप ले सकते हैं। तो एक से कम लेने का मतलब क्या है, आप इन्हें भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अर्थात अगर आपसे परिवारों की संख्या पूछा जाए, क्योंकि क्या होता है इसका प्रायिकता आप ज्ञात करेंगे तो परिवारों की संख्या बटे टोटल संख्या, टोटल कितने परिवार हैं ये आपसे पूछा जाएगा। तो परिवारों की जो संख्या आप निकालेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल आप इसे काउंट करेंगे। अर्थात 160 प्लस 300 ये सभी जोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, +10 +0 +1 +2 +1 ये सभी आप जोड़ के यहाँ पे निकालेंगे। तो हम देखिए इसे यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब देखिए जब इसे आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करने पे देखिए आपको क्या होगा, PE5 निकालेंगे क्योंकि 5 वाला हम लिए हैं। तो यहाँ पे टोटल आप काउंट करेंगे। जैसे पहला वाला हमारा जो 0 रहा था, 0 कितना था, ये हमारा टोटल 0 था, 10 0 +1 +2 +1 ये हमारे कितने परिवार थे, जो 0 वाले परिवार थे वो थे। और साथ में जिनके घरों में एक वाहन थे ये हम परिवार लिए हैं 160 से। यहाँ पे टोटल ये टोटल परिवार हैं जिनके घरों में एक से एक वाहन तक थे। अब देखिए ये हमारा टोटल क्या होगा। अब उसके नीचे हम क्या लेते हैं, उसके नीचे हम टोटल संख्या कितने परिवार में से हम क्या करना है, 2400 परिवार में से हम यहाँ पे ज्ञात करना है। तो हम ये क्या लिखेंगे, 2400 परिवार का संख्या लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसे जोड़ने पे जो आप इसे जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 2062 आपका यहाँ पे होगा। अब बटे कितना होगा, 2400। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1031/1200। ये ऐसे यहाँ पे सॉल्व करने पे यही आपका क्या है, यही आपका यहाँ पे आंसर है। ये आपका क्या जाएगा, यहीं पे आपका ये आंसर होता है। आई होप आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो हम बताए हैं एग्जाम्पल के रूप में प्रायिकता के समझ में आए होंगे। ये हमारे देखिए हम आपको यहाँ पे एक एक्सरसाइज भी करवा चुके हैं जो कि हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए समझाए हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। हमारे एजुकेशन ट्यूटोरियल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी आपको यहाँ पे
प्रॉब्लम हो, जिस भी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे अगर प्रॉब्लम हुआ हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करने से ये होता है कि हमें मालूम चलेगा कि किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिससे आने वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चन को वहाँ पे एक बार और रिवाइज करवा देंगे। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए।